उनके हक अधिकार की आवाज जो आपने उठाई है, इसलिए उनके सम्मान में उनका आभार प्रकट करने के लिए यह होर्डिंग लगाएंगे। जो शोषित है, उपेक्षित है, वंचित है, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए और अपने महापुरुषों का सम्मान दिलाने के लिए आधी आबादी महिलाओं के सम्मान में आज समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का कार्य। ये होर्डिंग जो आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उनका आभार प्रकट करती है कि अभी तक जो सदियों से उपेक्षित है, वंचित है, उनके हक अधिकार की आवाज जो आपने उठाई है, जिस सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, निश्चित ही यह पूरी पार्टी आपकी आभारी है और आपके हर कदम के साथ है। इसलिए उनके सम्मान में उनका आभार प्रकट करने के लिए यह होर्डिंग लगाई गई। आपने रामचरितमानस से जुड़ी जो चौपाइयां हैं उन पर एक बयान दिया, उसके बाद कुछ लोग आपके समर्थन में प्रतापगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर हमला हो गया है। देखिए, मैंने एक ट्वीट किया था, जो रामचरितमानस की कुछ लाइनें थी जो एक बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित कर रही थी, समूचे आधी आबादी महिला को वो लाइनें अपमानित कर रही थी। मैंने ट्वीट में एक संकेत किया कि इस तरीके यह लाइनें भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है। भारत का संविधान का जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15 है, जो कहता है कि इस देश के किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। लेकिन ये लाइनें भेद कर रही थी, उनको अपमानित कर रही थी। मैंने उस ओर इशारा किया कि इनमें बदलाव होना चाहिए, आज के दौर की चीजें नहीं है। तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है। चाहे वो आपका बयान हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान हो, चाहे अखिलेश यादव जी का बयान हो, उस पर बार बार वो कह रहे हैं कि आप लोग जातिवाद करके चीजों को बस अपनी तरफ, अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुखौटेवादी पार्टी है, दोहरा चरित्र हमेशा रखती है। केवल राष्ट्रपति महोदया का ही मंत्रोच्चार करके शुद्धिकरण नहीं किया, बल्कि हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब यह आवास खाली किया था, तो यहाँ की सरकार पदासीन होने से पहले उस आवास को गंगा जल से धुलवा करके उसका भी शुद्धिकरण किया था। तो आज भेदभाव, अस्पृश्यता उनके मन के भीतर है और जिसके अनुरूप उनका आचरण हो रहा है। उनका देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो कानून का दुरुपयोग करके लोगों को डराना चाहते हैं कि लोग कानून की बात ना करें, भारत के संविधान की बात ना करें। उनकी मंशा है कि भारत के संविधान को खत्म करके अपना विधान लगा करके इस देश की लोकतांत्रिक सरकार को, लोकतंत्र को खत्म करके यहाँ पर फिर से एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करके देश को गुलामी भरे हालात में ले जाना। आपने ये अपने पोस्टर में लिखा है कि शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद। आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बल दिया है, तो क्या अब समाजवादी पार्टी और उनके तमाम नेता पाला खींच के लड़ने के मूड में? जिनका संविधान में विश्वास रहा और जिनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रहा, जिनका समाजवाद में विश्वास रहा, आज भी समाजवादी पार्टी ऐसे सभी लोगों को गले लगा करके चलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ऐसे लोगों में को गले लगाने में कोई रुचि नहीं है जिनका समाजवाद में विश्वास नहीं है, जिनका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी जो शोषित है, उपेक्षित है, वंचित है, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए और अपने महापुरुषों का सम्मान दिलाने के लिए आधी आबादी महिलाओं के सम्मान में आज समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का कार्य कर रही है और यह कार्य पूरा करके ही रहेगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा दिया गया बयान हो या अखिलेश यादव जी द्वारा दिया गया बयान हो, इसका बहुत नुकसान झेलने वाली है समाजवादी पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो अपनी चिंता करें, समाजवादी पार्टी की चिंता ना करें। जबकि सही बात है यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उठ चुका है, वो बेनकाब हो चुकी है। आने वाले वक्त में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तमाम भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी नेता है, एससी नेता है, उसी वंचित शोषित वर्ग से आते हैं जिसकी बात आपने अपने पोस्टर में लिखी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बड़ा गलत बयान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पिछड़े और अनुसूचित समाज के नेताओं से कि जब यहाँ की सरकार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली से एक आदेश आता है कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्तियों में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गई और उसका 15 दिनों तक जांच करा करके एक आदेश आया कि इतने संख्या में जो अभ्यर्थी हैं इनको शिक्षक बनाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का कार्य किया जाए। उन पिछड़े वर्ग के नेताओं ने
जब 2022 का चुनाव था तो सभी लोगों ने, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, या उत्तर प्रदेश की धरती का कोई पिछड़े वर्ग का नेता हो, उसने उनकी संवेदना को आकर्षित करने के लिए इस मुद्दे को उठाया कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ है, न्याय होना चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत गया, उन्होंने उस मुद्दे को कचरे के डब्बे में डाल दिया। आज वो सरकार की मलाई खाने में मस्त है। आज पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों के हक अधिकारी की उनको चिंता नहीं रह गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनका भी मुखौटा उठ चुका है कि वो कब आते हैं, किसके इशारे पर आते हैं, यह उत्तर प्रदेश का आम आवाम जान चुका है। तो क्या योजना है आगे? आप लोग कैसे इस पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ कैसे जोड़ेंगे? जो भारत का संविधान है, उसकी जो भावना है, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और अभी तक सदियों से उपेक्षित है, जो वंचित है, जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, हम लोग ये कोशिश करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने बराबर, समाजवादी पार्टी ने मुहिम छेड़ करके रखी है कि जातिवाद जनगणना करा लो। इस देश में आप जानवरों की गणना करा रहे हो, लेकिन इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक दशा क्या है, उनकी शैक्षिक दशा क्या है, जब तक आप इसकी जनगणना नहीं कराओगे तब तक उनके कल्याण के लिए योजनाएं आप कैसे बना सकते हो? आपकी सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप हो रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर नहीं आती है, लोगों को अपने मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब उनको असली मुद्दे पर रोक करके रखेगी, उनको भटकाने नहीं देगी। हम इसीलिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार जातिवार जनगणना कराए। जिनको अभी तक नौकरियों में हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल पाई है, उनकी आबादी के अनुसार उनको उनकी हिस्सेदारी भागीदारी मिले, इसको सुनिश्चित कराने का बीड़ा समाजवादी पार्टी ने उठाया है और उसको करा करके। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आप सभी लोगों को जो लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।